हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे अपनी दादी को डांस की एक वीडियो दिखा रहा होता है और वह कह रहा होता है कि दादी जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम भी ऐसे ही डांस करेंगे। उसकी दादी को समझ आ रहा है कि वह उदास है और वह कहती है कि जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से शान मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया है। वे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस बिजी है। उसकी दादी कहती है कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ इस बात को लेके कि तुमने वह पत्थर चुराया था। शान कहता है नहीं दादी, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसकी दादी कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करूँ तो मैं उससे कह दूंगी कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। वी कहता है नहीं दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बस अब साथ नहीं रह सकते। और वह यह कहकर रोने लगता है। उसकी दादी उसे गले लगा लेती है और कहती है कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम ताओ को देखते हैं जो कि मंदिर में बैठकर कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। वह एक ताबीज़ बनाता है पूजा की राख डालते हुए। वह उसको लेकर शान के पास आता है। शान को पेन हो रहा होता है और वह बिस्तर में लेटा होता है। वह उस ताबीज़ को लाकर शान के ऊपर से घुमाता है और शान का पेन कम होने लग जाता है। वह सबसे कहता है कि यह ताबीज़ शान के पेन को टेम्परेरी कम कर देगा, पर हमें उस पत्थर को ढूंढना होगा। और वह उस पत्थर को शान को पहना देता है और कहता है ध्यान रखना कि शान इस पत्थर को अपने से अलग ना करे। तभी ताओ चू से पूछता है चू, क्या तुम्हें पता है मिस वादफा कहाँ रहती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताओ और चू एक होटल में गए होते हैं और चू वहाँ जाकर कहती है कि रूम नंबर 222 में जो रह रहे हैं क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तभी एक औरत अंदर जाती है और वह वापस बाहर आकर कहती है कि रूम नंबर 222 तो खाली है, वहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। और ताऊ पूछता है चू, क्या तुम्हें सही से याद है। और चू कहती है हाँ, मैंने उससे बात करी थी और उसने मुझे यही रूम नंबर बताया था और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि तीनों नंबर सेम थे। ताऊ कहता है तो कहीं उसने मूव तो नहीं कर लिया यहाँ से, क्योंकि वो दुखी होगी कि शान वी से प्यार करता है। पर चू कहती है नहीं, मुझे तो उस औरत के बारे में कुछ गड़बड़ ही लग रही है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है पर मुझे पता है यहाँ कुछ अजीब है। नेक्स्ट सीन में हम मिस वाद को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वह कह रही होती है कि अगर तुम मुझे इतना नहीं दे सकते तो मेरी तुम्हारे साथ डील कैंसिल। और वह वहाँ पैसे रखती है और जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ जो वेटर है वो टोन है और टोन उन पैसों को उठाकर देखता है कि वह काफ़ी ज़्यादा हैं और वह कहता है मिस आपने अपने छुट्टे नहीं लिए। और वह कहती है टिप रखो और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शान को देखते हैं जो अभी अभी उठा है और वह उठते ही वी को ढूंढने जाने लगता है। वहाँ जियोंग, रात और चू आते हैं और जियोंग रोने लग जाता है। वह कहता है ग्रैंडपा आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और शान कहता है मैं वी से मिलने जा रहा हूँ। जियोंग कहता है आपको वी से नहीं मिलने जाना चाहिए, वह एक चोर है, उसने वह पत्थर चुराया है। उल्टा आपको मिस वाद से बात करनी चाहिए, हो सकता है वह आपको वह पत्थर वापस दे दे। शान कहता है जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो वापस नहीं मांगता हूँ। वह कहता है आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और रात भी ऐसा ही कहती है। पर चू कहती है कि आप लोग ग्रैंडफादर को जाने दीजिए। वह कहती है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि उन्होंने वी को चुना है और हमें बीच में नहीं आना चाहिए। वह शान से कहती है जाइए ग्रैंडपा, अब वी को वापस लेके आइए और उस पत्थर के बारे में मैं देखती हूँ, मैं अपने ग्रैंडफादर को मरने नहीं दूंगी। शान चू को थैंक यू कहता है और वी को ढूंढने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जो कि थर्ड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि मैं बस टोंग को देखने आया हूँ, वह बीमार है, मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ और मैं बस अभी वापस आ जाऊँगा। और वह यह कहते हुए टोंग के दरवाजे पर नॉक करता है। टोंग दरवाज़ा खोलता है और वी उसे कहता है लो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ, अब तुम खाना खाने के बाद दवाई ले लेना। टोंग अजीब से फेसेस बना रहा होता है। वी कहता है तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। तभी पीछे से शान निकलता है और टोंग ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि तुम दोनों बातें करो और मैं बाहर जा रहा हूँ। शान कहता है वी प्लीज़ मेरी बात सुनो और वी उसको देखते ही वहाँ से जाने लगता है। वी कहता है क्या सुनो, तुम मुझे और सुनाना चाहते हो कि मैंने चोरी करी है, मैंने तुम्हारा यूज़ किया है। तो कहता है चलो सुनाओ और यहाँ से चले जाओ। शान कहता है टोंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहते हो। और वी कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ मिस वाद के पास वापस जाओ। शान कहता है मैं उसके पास वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। और वी कहता है तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, तुमने उसका 100 सालों तक इंतज़ार किया है। शान कहता है मुझे पता है मैं एक हॉरिबल इंसान हूँ, पर मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वी कहता है मैं बस एक फ़ेक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, जाओ उसके पास वापस जाओ। और ऐसा कहकर शान को बाहर भेजने लगता है। पर शान वी को गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। शान वी को किस करने लगता है और वी उसे धक्का देते हुए कहता है कि जाओ मिस वाद के पास वापस। शान मना कर देता है। वी कहता है ठीक है मैं ही चला जाता हूँ और वह रूम से बाहर जाने लगता है और शान उसे रोकने लगता है और इस हाथापाई में शान का ताबीज़ टूट जाता है। वी बाहर भाग जाता है और शान भी उसके पीछे हुए भागता हुआ बाहर जाता है।
पर क्योंकि शान का ताबीज़ अब टूट गया इसीलिए उसको दोबारा से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वह वहीं गिर जाता है। वी उसे देखता है और वह वापस मुड़कर आता है। वह शान से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और शान कहता है मुझे मंदिर ले चलो। वी उसको उठा के ले जाने लगता है, तभी वहाँ थर्ड आ जाता है। थर्ड कहता है शान की तबीयत ख़राब है, इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर वी कहता है मेरी बात मानो, इसको बस डॉक्टर ताओ के पास ले जाने की ज़रूरत है। और दोनों उसको ताओ के पास ले आते हैं। ताओ आते ही पूछता है कि शान का ताबीज़ कहाँ है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शान लेटा होता है और उसके गले में एक नया ताबीज़ है और वी उसके पास बैठा है। शान उठता है और वी उससे उठते ही पूछता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मिस वाद को वह पत्थर क्यों दे दिया। शान कहता है क्योंकि मैंने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है और उसको वह पत्थर चाहिए था, इसीलिए मैंने उसको वापस दे दिया। वी कहता है पर कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा समय पूरा होने वाला है और अगर वह पत्थर तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम मर जाओगे। शान कहता है मैंने काफ़ी लंबा जी लिया, मैं 100 सालों तक जिया हूँ, मैं कभी इतना खुश नहीं रहा जितना मैं तुम्हारे साथ था। मैं नहीं जीना चाहता अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। वी कहता है क्या मेरे जैसे किसी इंसान के लिए ऐसा करना सही रहेगा। और शान उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे दोबारा छोड़कर कभी मत जाना। नेक्स्ट सीन में हम थर्ड को देखते हैं जो उन सबके साथ मंदिर में होता है। थर्ड कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो सारी चीज़ें तुम कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि शान उस पत्थर की वजह से 100 सालों तक जिंदा है। ताओ कहता है कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, पर अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। थर्ड कहता है तुम सब कह रहे हो कि मैंने शान की लवर को मारा था लास्ट लाइफ में। तभी चू कहती है डॉक्टर थर्ड क्या तुमने उस लड़की को देखा है। वो कहता है हाँ 2 बार। और जो शान से पूछती है कि क्या उस मिस वाद को याद था कि प्रिंस ट्राई ने उसे मारा है, और शान बताता है हाँ। तभी चू शान से पूछती है कि क्या उस लड़की को याद था कि प्रिंस ट्राई ने उसे मारा था, और शान कहता है हाँ, उसने चाइनीज़ ओपेरा थिएटर में कहा था कि उसे याद है कि प्रिंस ट्राई ने उसे मारा था। तभी शान भी सोचता है और वह कहता है तो उसने डॉक्टर थर्ड को कैसे नहीं पहचाना कि ये प्रिंस ट्राई जैसा दिखता है। और भी कहता है तो उसने हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो किसी को 5 कलर स्टोन का फ़ोटो सेंड कर रही होती है और कह रही होती है अगर तुम मुझे 10 मिलियन नहीं दे सकते हो तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे सारे उस मंदिर में खड़े होते हैं और उन्होंने उस लड़की का फ़ोटो ओपन किया होता है फ़ोन में, और जो कह रही होती है कि मैं और डॉक्टर ताओ उसके रूम पर गए थे, होटल वालों ने कहा कि वह रूम खाली है, इसका मतलब वह हमें झूठ बोल रही थी। शान कहता है आखिर ये लड़की है कौन और ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी वहाँ टोंग आता है और वह आते ही वी के सिर में एक मारता है और कहता है तुम दोनों का पैचअप हो गया तो तुम मेरा रूम खुला छोड़ के आ गए, क्या होता अगर कोई मेरा सामान चुरा लेता। और वी कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। तभी टोंग उस फ़ोन को देखता है और वह उस फोटो को देखकर कहने लगता है तभी मैं सोचूं कि ये मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है, मैंने इसे तो कल ही देखा था। और वह सारे उसे कहते हैं तुम इसे कहाँ मिले। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोंग वी को एक बार में ले जाता है और वी उसे पूछता है क्या वो आज भी यहाँ आएगी। टोंग कहता है मुझे क्या पता, मेरा तो कल यहाँ पहला दिन था और मुझे वह यहाँ दिख गई, हो सकता है वो आज भी आए। वी कहता है चलो अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं। तभी वह लड़की वी को दिख जाती है, वह बाहर जा रही होती है, वी भी उसके पीछे भागता हुआ बाहर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई गन लेकर आता है और उस लड़की को डराने लगता है और वह सुजात होता है। वह लड़की कहती है कि ब्रदर सुजात तुम्हें मुझे गन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है वैसे भी मैं वह पत्थर तुम्हें ही देने वाली थी, बस तुम मिस्टर चांद से बात करो ना कि वो मुझे 20 मिलियन दे दें, जो पैसे वह दे रहे हैं वह बहुत कम है। सुजात कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बार्गेनिंग करने की, तुम्हें पता भी है हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मैंने तुम्हें जेल से निकलवाया। वह लड़की कहती है हाँ मैं आपकी काइंडनेस को भूल ही नहीं हूँ, मुझे पता है कि आपने मेरी बहुत मदद करी है, पर मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मैंने मिस वाद की तरह प्रिटेंड किया, मैंने वो सारी चीज़ें याद करी और एक अच्छी लड़की होने का नाटक किया। और ऐसा कहते हुए वह सुजात को एक किक मारती है और वह लड़की गन को उठा लेती है, उल्टा सुजात की तरफ ही तान देती है और कहती है या तो मुझे 20 मिलियन दो या मैं तुम्हें पत्थर नहीं दूंगी। सुजात कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की। और लड़की कहती है अगर मैं तुमसे डरती तो मैं ऐसा करती ही नहीं। सुजात वहाँ से जाने लगता है, तभी वह लड़की नीचे ज़मीन पर गोलियाँ चलाने लगती है सुजात को डराने के लिए और कहती है ब्रदर वापस आओ तो अपनी गन भी ले जाना। और वी ये सब सुन रहा होता है और गलती से उससे पीछे का कुछ सामान गिर जाता है। वो लड़की उसकी आवाज़ सुन लेती है और उसकी तरफ आती है, पर वी छिप जाता है। तभी उस लड़की के पास किसी का फ़ोन आता है और वह कहती है मैं बस आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताओ उन सबको उसी लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए कह रहा होता है कि सब ऐसा ही है जैसा कि हमें वी ने बताया है। सुजात मिस वाद का फ़ोटो दिखाकर उसकी फैमिली के लिए हर जगह ढूंढ रहा था, तभी उसे ये टैटू आर्टिस्ट मिली होगी जो बिल्कुल मिस वाद जैसी दिखती है। और यह सब जो उस लड़की ने हमें बताया ये सुजात ने उसे बताया होगा। रात कहती है पिछली बार मैं मरने ही वाला था, मुझे लगा था अब तो सुजात की अकल ठिकाने आ ही गई होगी, पर लगता है तुम बुरे काम करना कभी नहीं छोड़ोगे। तभी शान वी से कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो, तुम इनमें इन्वॉल्व नहीं होगे। कहता है क्या होता अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेते, और वी कहता है पर मैं ठीक हूँ। शान कहता है मैं ये सारी चीज़ें अकेले ही देख लूँगा,
और चू कहती है कि आप चाहते क्या हो, कि आप फिर से अकेले उनसे लड़ने जाओगे? आप अब पहले जितने स्ट्रोंग नहीं हो, आप बीमार हो। जियोंग कहता है अब हम क्या करेंगे, वे लोग कल सामान को एक्सचेंज करने वाले हैं। तभी भी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और शान कहता है मैंने तुमसे अभी कहा कि तुम इस सारी चीज़ों से दूर रहो, मैं सब खुद देख लूँगा। पर वी कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, हम दोनों साथ रहेंगे, ट्रस्ट मी गाइज। नेक्स्ट सीन में हम सुजात, मिस्टर चान और उस लड़के को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और मिस्टर चान उससे कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वह लड़की कहती है कि मैं भूखी थी। और फिर कहती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे आदमी हैं और तुम यहाँ मुझे हर्ट नहीं कर सकते। कहती है क्या तुम मेरे 20 मिलियन लेकर आए हो? और मिस्टर चान कहते हैं कि तुम्हें अब इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। और तभी उन्हें खांसी होने लगती है और वह लड़की कहती है कि संभाल के मिस्टर चान, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर लेने से पहले ही आपको देर हो जाए। मिस्टर चान इशारा करते हैं उनके पास खड़े हुए एक आदमी को जो पैसों का बैग लिए होता है बैग देने के लिए। पर सुजात कहता है कि हम दोनों एक टाइम पे ही बैग ओपन करेंगे, हम देख तो लें कि पत्थर असली है भी या नहीं। वे 3 तक गिनते हैं और एक ही टाइम पर दोनों बैग खोलते हैं। फिर पैसों का बैग वो लड़की को दे देते हैं और उससे वह पत्थर ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुजात अपने फ़ोन में चू की स्टोरी देखता है और वीडियो में ताओ, चू और शान उस पत्थर को लिए होते हैं और कह रहे होते हैं कि सिर्फ यही गॉडेस नोआ का असली पत्थर है, जिसे हम गॉडेस नोआ के बर्थडे पर सबको दिखाएंगे, और इसके अलावा जितने भी पत्थर हैं वह सारे फेक हैं। और कहता है आप सब प्लीज़ इसे देखने आइएगा। और वह पत्थर चमक रहा होता है। उस वीडियो को देखने के बाद सुजात और चांद उस लड़की से कहते हैं कि तुमने फिर से हमें धोखा दिया, और उससे पैसों का बैग छीन लेते हैं और कहते हैं जाओ और जाके असली वाला पत्थर लेके आओ, फिर तुम्हें 20 मिलियन मिलेंगे, वरना मैं सीधा तुम्हारे सिर में गोली मारूंगा। तभी हम शान के घर का सीन देखते हैं। वे सारे कह रहे होते हैं कि पता नहीं वो सब वी के प्लान में फंसेंगे भी या नहीं। और हम देखते हैं कि वह पत्थर नकली है और उसके नीचे उन्होंने लाइट लगाई होती है, इसीलिए वह ग्लो कर रहा होता है। तभी वह लड़की वहाँ भागती हुई आती है। अंदर से वी आता है और कहता है कौन आवाज़ लगा रहा है? और वह लड़की कहती है ओह वी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है और मैं यहाँ क्यों नहीं होऊंगा। वह कहता है वैसे तुम यहाँ क्यों हो? शान ने तुम्हें पहले ही वह पत्थर दे दिया है, मुझे यह मत कहना कि अब तुम्हें फिर से शान के साथ रहना है। तभी अंदर से शान आता है और वे उसे कहता है डोंट वरी, मैं स्वाद यहाँ से जाने ही वाली हूँ। और शान भी कहता है मैं स्वाद आप यहाँ से जा रही हो? वह चू को बुलाता है और कहता है जाओ मिस स्वाद को बाहर तक छोड़ के आओ। चू उसे बाहर खींचकर ले जाने लगती है। तभी वह उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है शान, तुमने मुझे फेक पत्थर दिया, मैंने चू की स्टोरी देखी। शान कहता है उसे फेक मत कहो, वो बस एक रेप्लिका थी। तभी चू बताती है कि ताऊ ने उसे बनाया था ताकि हम गॉडेस के बर्थडे पर लोगों को वो दिखा सके, और वह दोनों इकट्ठे रखे हुए थे और ग्रैंडपा ने गलती से फेक पत्थर उठाकर तुम्हें दे दिया। और वह शान से पूछती है कि ऐसी ही बात है? शान हाँ भर देता है। वी कहता है शान को बस धोखा हो गया क्योंकि वो एक जैसे दिखते थे। और वे उस लड़की से कहता है तो तुम उस पत्थर को रख लो, वो भी तो 5 कलर वाला है, इतनी भी चूजी मत बनो। और वह लड़की ड्रामा करने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने इतने सालों तक इंतज़ार किया है और तुमने मुझे वह नकली पत्थर दे दिया। वह लड़की रोने का ड्रामा करने लगती है। जो वहाँ से एक गंदा सा कपड़ा उठाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। फिर कहती है ओह ये कपड़ा तो गंदा है, और उसके मुँह पर पानी गिरा देती है। शान उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें असली पत्थर दे दूंगा, तुम जाओ और वो नकली पत्थर ले आओ और मैं तुम्हारे साथ असली एक्सचेंज कर लूँगा। वह कहती है मेरे पास वह नकली पत्थर अब नहीं है। शान कहता है ठीक है तो तुम कल मुझसे उसी चाइनीज़ ओपेरा थिएटर में मिलना और मैं तुम्हें असली पत्थर दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की मिस्टर चांग से वह पत्थर लेने जाती है और मिस्टर चांद कहते हैं कि अब तुम्हें नकली पत्थर क्यों चाहिए? वह लड़की कहती है मुझे नहीं पता, वो सारे इसको गॉडेस नोआ के बर्थडे पर दिखाना चाहते हैं। और सुजात कहता है कि तुम हमसे फिर से कोई ट्रिक तो नहीं कर रही हो? और वह लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हें कल वह असली पत्थर ला कर दे दूँगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और वह पत्थर लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर चांद सुजात से कहते हैं कि कल 1-2 आदमी अपने साथ लेकर जाना और सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देना। नेक्स्ट सीन में हम वी और शान को देखते हैं जो कि अपने बेड पर बैठे होते हैं। शान वी से पूछता है कि तुम उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें कल की टेंशन हो रही है? और वी कहता है हाँ मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कल कुछ गलत ना हो। शान कहता है तुम इस सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, कल तुम घर पे ही रहना और मैं सब ठीक कर दूंगा। वी कहता है क्या प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तुम पहले जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। शान कहता है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी क्योंकि वो पत्थर मेरे पास नहीं है, कल जब वो पत्थर वापस से मेरे पास आ जाएगा मैं पहले जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा और वे लोग हमें दोबारा कभी तंग नहीं करेंगे। शान वी से कहता है तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और ये कहते हुए उसे गाल पर किस करने लगता है। और वी कहता है मुझे नहीं पता तुमने मुझे कितना मिस किया, बट मैंने तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा मिस किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे परिवार वाले खड़े हैं और शान उस पत्थर को लेकर जाने ही वाला है। वी कहता है तुम अपना ध्यान रखना। शान कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, और सारी फैमिली से कहता है कि तुम लोग वी का ध्यान रखना। और ऐसा कहते हुए वह पत्थर लेकर निकलने लगता है, पर तभी वह दरवाजे में गिर जाता है। ताऊ उसके गले से तवीज़ को निकाल कर देखता है और देखता है तवीज़ के अंदर जो राख थी वह काली हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताऊ ने एक और तावीज़ बनाया है और वह पहले की तरह फिर से वही रिचुअल कर रहा है और वह तावीज़ शान को पहना देता है।
और कहता है अभी के लिए शान ठीक हो गया पर मुझे नहीं पता ये कब तक असर करेगा। जीवन कहता है तो अब हम क्या करें, इतने सीवियर पेन में ग्रैंडपा ये पत्थर एक्सचेंज करने नहीं जा सकते और अगर वैसे जाएंगे तो मिस वाद उन्हें पकड़ लेगी। वी कहता है पत्थर एक्सचेंज करने मैं जाऊँगा। रात उसे मना करती है और वी कहता है अभी हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि मैं जाऊँ। चू कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और वह कहती है डॉक्टर ताओ तुम भी हमारे साथ चलोगे। ताओ कहता है मैं, और चू उसे पकड़कर खींचकर बाहर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह लड़की उसी ओपेरा थिएटर में उन लोगों का इंतजार कर रही होती है और कह रही होती है मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो टाइम पर नहीं आते, मेरा मन करता है उन्हें खींचकर एक थप्पड़ लगाऊं। और तभी वो तीनों वहाँ भागते हुए आ जाते हैं। जो कहती है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए हम लेट हो गए। और हमें स्वाद कहती है चलो अब पत्थर को एक्सचेंज करते हैं। हम देखते हैं कि सुजात भी अपने आदमियों के साथ वहाँ छिपकर ये सारी चीज़ें देख रहा है। तभी वह मिस वाद कहती है कि शान का है, कल उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे पत्थर एक्सचेंज करने आएगा। और भी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं शान को यहाँ आने देता, मुझे पता है तुम्हारे प्लान का, तुम्हें कोई 5 कलर स्टोर नहीं चाहिए, तुम बस बहाने बना रही हो शान को हथियाने के लिए। कहता है मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो इसीलिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। और कहता है अब मुझे एक्सचेंज नहीं करना और वहाँ से जाने लगता है। वह लड़की उसे रोकती है और कहती है चलो ठीक है एक्सचेंज करते हैं। तभी वह लड़की फिर से कहती है रुको। और सुजात कहता है कि ये इतनी देर क्यों लगा रही है। और वो लड़की कहती है कि मुझे कैसे यकीन होगा कि इसमें पक्का हुआ पत्थर है। चू कहती है हमें डॉक्टर ताओ की कसम कि इसमें सच में असली पत्थर है। वह लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तुम दोनों पीछे जाओ और डॉक्टर ताओ को इसे एक्सचेंज करने दो। डॉक्टर ताओ हेजिटेट कर रहा होता है पर वे उसे वह पत्थर दे देता है। डॉक्टर ताओ डर रहा है क्योंकि उस लड़के के पास गन है। तभी वह लड़की कहती है खोल के दिखाओ क्या सच में असली पत्थर है। ताओ कहता है हाँ ये असली पत्थर है और खोल के दिखाने लगता है। तभी शान को दिखाया जाता है जो सो रहा है और जिसे सपना आ रहा है कि वह गोडेस नोवा के मंदिर में खड़ा है। और तभी वह अपने हाथों में वी को देखता है जिसको गोली लगी है और वी ने अपने हाथ में एक पत्थर लिया होता है और वह कह रहा होता है कि शान मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। और ऐसा कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। शान बस यही कहे जा रहा है कि वी तुम्हें क्या हुआ। शान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। गोडेस नोवा से कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मैं दोबारा से वी से अलग नहीं हो सकता। और वह एकदम से सपने से उठ जाता है और उठते ही जियोंग को रात से पूछता है वी कहाँ है। और वह कहते हैं वी पत्थर एक्सचेंज करने गया है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि वी को कहीं मत जाने देना। और ऐसा कहते हुए भागता हुआ नीचे जाने लगता है। उसे अभी भी पेन हो रहा होता है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है वह देखता है वहाँ डॉक्टर थर्ड है। वह डॉक्टर थर्ड से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, मुझे अभी वी से मिलने जाना है। और तभी हम देखते हैं ताओ और वो लड़की पत्थर को एक्सचेंज करने ही वाले थे कि ताओ के पत्थर के नीचे जो लाइट लगी थी उसमें शॉर्ट हो जाता है और लाइट बंद होने से उस लड़की को पता चल जाता है कि ये पत्थर नकली है। ताओ उसके हाथ पर बैग फेंकता है और वहाँ से भागने लगता है। दोनों पत्थर एक साथ गिर जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा पत्थर असली है और कौन सा नकली है। वे सारे एकदम से झपक कर पत्थर को उठाने लगते हैं। एक पत्थर को वी उठा लेता है और दूसरे को वह लड़की उठा लेती है। वह लड़की वी की तरफ गन दिखाते हुए कहती है कि वह दूसरा पत्थर भी मुझे दे दो। वे उस पत्थर को उस लड़की की तरफ लेकर बढ़ ही रहा होता है कि वह पत्थर उसके हाथ में ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब वी के हाथ में जो पत्थर है वह असली है। वी उस लड़की के हाथ से गन गिराता है और उसके पैर पर मारते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी बाहर से सुजात और उसके आदमी आ जाते हैं और सुजात कहता है ये पत्थर मुझे दे दो। वह लड़की कहती है ब्रदर सुजात तुम बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो। पर सुजात उस पर भी गोली चलाने लगता है। कहता है मैं तुम्हें भी इन सब के साथ यहीं मार दूंगा। कहता है चू मेरी प्यारी भतीजी वह पत्थर मुझे दे दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा। चू कहती है पर अभी तुमने कहा था कि तुम हम सबको और मिस वाद को भी यहीं मार दोगे। कहता है वाह क्या स्मार्ट लड़की है। और कहता है चलो फिर मरो इनके साथ। और ये कहते हुए गोली चलाने वाला होता है कि वे उस पर एक डिब्बा फेंकता है और वे सारे भागकर एक जगह छिप जाते हैं। वे मिस वाद से पूछता है तुम भी हमारे साथ क्यों आई हो। वह कहती है तुमने सुना नहीं, उसने कहा है कि मैं सबको मार दूंगा। सुजात अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको मार दो और वे उन पर शूट करने लगते हैं पर क्योंकि वह सामान के पीछे होते उन्हें गोली नहीं लग रही होती। तभी वहाँ शान आ जाता है और वह सुजात को आवाज़ लगाता है। तभी शान सुजात को आवाज़ लगाता है और सुजात पीछे मुड़ता है, कहता है ग्रैंडफादर। सुजात ने अभी भी अपने हाथ में गन ली होती है और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।